महासागर। पहले नंबर पर सबसे पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हाँ ठीक है, ये आपको एरिया वाइज क्वेश्चन याद हो गए हैं। और है कहाँ कहाँ, ये तो हम कल करते करते परेशान हो गए। तो आप तो वैसे मैप में देख ही लिए होंगे कहाँ कहाँ है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी ट्रॉपिक का कैंसर है, नहीं सॉरी 0 डिग्री इक्वेटर है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इक्वेटर के उत्तर में जो पैसिफिक ओशियन है उसे हम नॉर्थ पैसिफिक कहते हैं। और ये आपका साउथ पैसिफिक है। और ये हम मैप ऐसे देख रहे हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, उस पे एक मैप चिपकाया हुआ है, उसे हम बीच से काट करके खोल के यहाँ पे चिपकाए हुए हैं। जबकि जब हम पृथ्वी देखेंगे ये एरिया उस एरिया के साथ मिल जाएगा। तो यही हमारा नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक यहाँ भी और यहाँ भी आपको मिलेगा। ठीक है, जब हम ग्लोब में देखते हैं, ग्लोब हमारा गोल होता है और जैसे ग्लोब ऐसे है, अब हम इसको बीच से मैप काट कर ऐसे खोल के चिपका दिए हैं, तो ये हमारा एटलस हो जाता है। ठीक है, और जो ग्लोब होता है उसमें मैप चिपकाया हुआ है। कभी आप देखना, एक ग्लोब खरीदना और उसमें देखना कि जो है उसमें मैप चिपकाया हुआ है, उसे काट के खोल के फैलाया जाएगा तो ऐसे ही दिखेगा। तो हमारा यहाँ पे जो आपको लगेगा दोनों तरफ पैसिफिक है, ये दोनों तरफ नहीं है, ये भाग और वो भाग मिले हुए हैं। अभी हम आपको कुछ देर में अगर कोई टेक्निकल वाले मिल गए तो उनसे चलवाएंगे ग्लोब, तो दिखाएंगे आपको। ये नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक और यही से उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है ना, और ये साउथ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक भी भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में होता है। ठीक है, बस यही दो सागरों को अलग अलग किया जाता है, एक तो पैसिफिक को और एक अटलांटिक को। तो नॉर्थ अटलांटिक में ही आपको बरमूडा ट्रायंगल मिलेगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल कौन मतलब किस महासागर में है, उसमें नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक दिया रहेगा, फिर आप केवल अटलांटिक याद करके गए हो तो आपको कंफ्यूजन होगी। इसलिए मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ में है, नॉर्थ अटलांटिक में। उसके अलावा अटलांटिक का आकार जो है ना, इसका आकार जो है एस आकार का है। कभी कभी पूछा जाता है किस महासागर का आकार एस आकार का है, तो अटलांटिक का ही आकार एस आकार का है। और उसके अलावा जो ज्वालामुखी
क्रिया सबसे ज्यादा किस महासागर में होती है? तो पैसिफिक ओशियन में। ऐसे, और ये वाला पार्ट जब रहेगा तो इसमें हम ऐसे ले आएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे तो ये बनता है रिंग। तो मैंने बताया था शुरू के क्लास में कि रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन में मिलती है। और विश्व की सबसे गहरी गर्त, गर्त हम आपको बताए में वो प्रशांत महासागर में मिलती है। जैसे उन गर्तों के कुछ कुछ नाम बताते हैं आपको। मेरियाना सबसे गहरी है, और उसके बाद टोंगा है, सुंडा है। ये सारी गहरी खाइयां गर्त है जो समुद्र में अंदर हैं। और इन गर्त में डाकू भी बैठे रहते हैं, और वो डाकू क्या करते हैं, जहाजों को लूटते हैं। वो अंदर घात लगा करके बैठे रहते हैं पानी में अंदर समुद्र में। और जब जहाजें जाती हैं तो नीचे से अपना इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और वो जहाज डूब जाती है। अब जहाज पे मान लीजिए बाइक ही बाइक लदी है, अमेरिका से आ रही है, या फिर जो है डायमंड आ रहा है, इंडिया आ रहा है जोहानिसबर्ग से। मैंने कल बताया था जोहानिसबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में है, और वहां से मान लीजिए डायमंड आ रहा है। अब डायमंड तो लूट लिए तो बहुत ज्यादा उनका कमाई हो जाएगी। वो क्या करते हैं, जहाजों को नीचे खींचते हैं और डुबो देते हैं, तो उससे उनकी बहुत कमाई होती है। ठीक है, तो महासागरों के बारे में इतनी जानकारी, बाकी आपको याद भी हो गया महासागर सीक्वेंस वाइज, एरिया वाइज। अब हम चलेंगे सागरों की तरफ कि सागर कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। तो एक तट पकड़ के हम सीधे चलेंगे, जब से शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका से, वहीं से हम तट के सहारे चलेंगे। तट के सहारे हमें बे मिलेगी, बे मतलब खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। वैसे गल्फ ऑफ इंडिया है, डल गल्फ ऑफ हडसन है, मैक्सिको गल्फ है, और इसके अलावा भी कुछ गल्फ है। तो उसको हम एक तट के सहारे देखते चलेंगे। कुछ अंतर है और कुछ सागर है, जैसे कैस्पियन सी है, वैसे तो वो झील थी लेकिन उसका नाम दे दिया गया है सागर। तो इसी में हम कैस्पियन, काला सागर, अजोन और एड्रियाटिक सी, ये सारे देखेंगे। तो आज हम चक्कर लगवाएंगे आपको पूरे विश्व का, सारे सागर में डुबकी लगवाएंगे। ठीक है, तो एक एक डुबकी लगा लेना आप। आज मुझे लेट ऐसे हुआ, जिस रिक्शे पे मैं बैठी थी, रिक्शा मतलब ई रिक्शा, वो रिक्शा इतना धीरे चल रहा था, मेरी सांस फूल रही है, मैं ऐसे ऐसे देख रही हूँ। 4:02 हो गया, बच्चे बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। अब वो क्या था कि शायद आंख वाँख का ऑपरेशन करवाए थे, काला वाला चश्मा लगाए थे यहाँ तक बंद वाला। अब मैं उनको क्या बोलूं, थोड़ा बुढ़े से थे, और ना बैठूं उनके रिक्शे पे तो उनकी कमाई भी बेचारे की कुछ ना होती। तो वो तो 10 का 20 मांगते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलो कोई नहीं, हमारा 10 रुपए ज्यादा जाने से हमारा बहुत कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनकी कमाई हो जाएगी। तो बहुत सारे रिक्शे वाले ऐसे रहते हैं जो बैठे रहते हैं दिन भर, कुछ कमाई नहीं करते हैं। आप सोचो, अगर घर का कोई इंसान बाहर निकला है और वो घर पे कुछ ना लेके जाए, कितना बुरा लगेगा, है ना? क्या बात है। नहीं, देखिए जो साइकोलॉजी जानते हैं वो समझ जाते हैं कि यह वास्तव में गरीब है। जैसे मेरे से बहुत सारे छोटे बच्चे भीख मांगने आते हैं, और मैं रोज वही चिल्काने अड्डे पे रहती हूँ, अधिकतर जब यहाँ से जाती हूँ दूध वगैरह लेती हूँ, सब्जी दूध। और वो जो आते हैं ऐसे ऐसे मुझे खो देंगे, छू देंगे। आप उनको इतनी गंदगी में पता नहीं कैसे कैसे रहते हैं, छू देते हैं। बीमारियां भी बहुत सारी होती है जो हमें भी छूने से लग सकती हैं। जैसे स्किन संबंधित उनको बीमारियां बहुत होती है, क्योंकि वो गंदे संदे रहते, नहाते नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो हम उन्हें डांटते हैं। और मुझे पता है कि वो जो है उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। पैसा तो मांगते हैं लेकिन दुरुपयोग करते हैं, तुमको हम नहीं देते। हाँ, साइकोलॉजी अगर आप जानते हो तो आप जान जाओगे। अच्छा। हाँ। हम्म। अच्छा।
हम्म। तो आप धोखा खाए हैं बहुत। शादी हुई है आपकी भी? नहीं। बस शादी वाले में धोखा मत खाना। उसमें बढ़िया लड़की देखना जो व्यवहार की अच्छी हो। आप पैसे ना देखना, दहेज ना देखना। अच्छी लड़की से शादी करना जो आपकी जीवन संगिनी बन करके आपके जीवन को सुंदर बनाए। और दहेज ना देखना कभी। तो अगर आप दहेज देखेंगे तो फिर अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। और जो लड़की दहेज लेके आएगी वो लड़की आपको बहुत परेशान करेगी। ये जान लीजिए, दहेज जो ज्यादा लड़की लाती है ना, तो कहती है मेरे पापा ने तो इतना दिया है, मैं तो कुछ करने वाली नहीं। और थोड़ा ईगो ज्यादा होता है। तो दहेज कम लेना और अच्छी लड़की व्यवहार अच्छा देखना। सोसाइटी में रहते हैं। तो मैं क्लियर क्या करना था इस लड़की ने, देखो लड़की हमारा है ना, लेकिन यार अपनी लाइफ नहीं मिली। तो ऐसे जिम्मेदारी है, मेरे प्रेम। हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मतलब आप मतलब अगर मतलब इस प्रथा को छोड़ करके शादी नहीं कर सकते क्या? अच्छा। तो आप कोशिश करो आईएएस बन जाओ और आईएएस लड़की मिले आपको। हम लोग प्रे करेंगे कि आप आईएएस बने और आईएएस लड़की मिले, है ना? और सारे लड़कों लड़कों को आईएएस लड़की मिले और सारी लड़कियों को आईएएस लड़का मिले, है ना? सब अपने लाइफ में बेस्ट गोल अपना जो होता है वही अचीव करना चाहते हैं। लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे गोल भी आ जाते हैं, कभी कभी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं तो हम छोटे पे भी रुक जाते हैं, है ना? क्योंकि हम अपने को तो बचा सकते हैं लेकिन अपनी फैमिली में हर इंसान को नहीं बचा सकते हैं। ऐसा होता है कि अपने को बचा सकते हैं, हर इंसान को नहीं बचा। अगर आपकी फैमिली में एक भी मिस हैपनिंग हो गई तो आपकी समझ लीजिए पढ़ाई बहुत बर्बाद होगी। तो बस इतना, जो सब लोग कहते हैं एक ही टारगेट रखो, बैकअप प्लान ना रखो। आप सोचो अगर आप 5 साल तैयारी किए या 4 साल तैयारी किए और लक बाय चांस ऐसा हुआ कुछ कि जो है आपका सिलेक्शन, वैसे नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, मान लीजिए सिलेक्शन इंटरव्यू तक जाके रुक गया, 5 साल लग गए आपको, 4 साल लग गए, पीछे आप मुड़ के देख रहे हैं तो आपके हाथ में ना पैसा है, ना परिवार है, ना नौकरी है, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि जिस किसी से उधार मांगे उधार भी कोई नहीं देगा। और मैं भुक्त भोगी रही हूँ हर चीज का। तो लेकिन आज मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो लोग दिल्ली में मेरे साथ तैयारी किए थे और अभी तक वहां हैं। तो उन लोगों से बेहतर हूँ। एक फ्रेंड है अभी मेरी दिल्ली मुखर्जी नगर में ही है, उसने कॉल किया एक दिन, तो बताने लगी, उससे बातचीत हुई हमारी, तो बोली कि यार तुम्हारे पास तो कम से कम एक अच्छी खासी मतलब रिस्पेक्टेड जॉब है और उस जॉब की वजह से तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलती होगी। मैंने कहा उस जॉब की वजह से तो मुझे क्या क्या मिल गया, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। अभी तक उसे डिपेंड है किसी के पैसे पर। और आप सोचो अगर पिताजी नहीं है फिर कहाँ जाएगी? तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। अनिकेत नहीं आया आज क्या? वो जो आउटलाइन मैप है वो मुझे निकाल दीजिए। आउटलाइन मैप है ना इसमें? तो कौन कर सकता है? कोई तो करते हैं। कोई भी नहीं है। मैम आप देखिए। हम्म। हाँ उल्टा तो है, लेकिन हम एक एक एरिया कर सकते हैं, अमेरिका वाला।
आप लोग ना जब खाली रहते हैं, जो बीच में ब्रेक रहता है, तो यही सब सीखा कीजिए इसमें। थोड़ा सा मैम भी और आप भी, जो जानकार हो थोड़ा। हाँ, डिलीट वगैरह ना हो कोई चीज। चलो इसे मैं चला के बना लेता हूँ। हाँ, ऐसा तो कर सकती हूँ। हाँ। ये मेरे लिए आसान हो गया नकल मारने का। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन मैप लेंगे, उसमें थोड़ा दिक्कत रहेगा, आप पेन लेंगे और चलाएंगे तो आपको ये लाइन ड्रॉ करने आ जाएगी और आपका हाथ अपने आप चलेगा। अच्छा, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने मोबाइल में जो पासवर्ड डाला है नंबरिंग वाला, वो नंबर आपसे कोई पूछे तो आपको बताने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको खोलने में टाइम नहीं लगता। तो जो पैटर्न, जो नंबर का पैटर्न होता है कि हमने यहाँ दबाया था, यहाँ दबाया था, वो हमारे हाथ में सेट हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे पासवर्ड कोई पूछे तो मैं सोच के बताऊंगी थोड़ा, लेकिन खोलने का इतना झटपट से खोल लेती हूँ। तो ऐसा सभी के साथ हो सकता है। वैसे ही जब आपका हाथ सेट होगा ना, तो आप इस पे बना लोगे, तो वो ले लो। कल तो अनिकेत एक खरीदा था, मेरे पास भेजा था, लेकिन वो बड़ा वाला खरीदा है। एक छोटा भी आता है, इतना लेमिनेट हुआ आता है। अच्छा, मैं स्कूल से अपने ले आऊंगी, मुझे बच्चों ने गिफ्ट किया है। तो मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ, तो इसलिए मुझे बच्चों ने गिफ्ट किया है, तो रखा है बात के, तो मैं ले आऊंगी किसी दिन। ठीक है, आप उसको देखना, उसमें का लो। इसे आपको बनाना पड़ेगा, और आप भी साथ साथ बनाते रहिए, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बने। इतना आपको बनाना पड़ेगा।
बना रहे हैं आप बनाते रहिए, मैं अपना काम करती रह रही हूँ। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आप लोगों को? 9, 10 और 11। 9 आपका यहाँ पर है। 8 नंबर इसी के बीच में है यहीं पर।
इतना तक आप बना लीजिए, तब आपको नाम बताते हैं। हम्म, तो इसमें पे कैसे करेंगे आप? देख देंगे। हाँ हाँ हाँ, तो इसको मतलब मैप के तौर पे यूज करते हो आप। ठीक है। नाम तो सेम ही है। हो गया। नहीं, मैं सागर बता रही हूँ, इसमें तो देशों के नाम लिखे हैं। हाँ, उस पे आपको बनाना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टकट नहीं चलता। आपसे जैसे बने, इसीलिए मैंने कहा था कि आउटलाइन मैप अपने पास रखे, थोड़ा जल्दी हो जाता उससे। आउटलाइन मैप पॉलिटिकल या फिजिकल जैसे भी होता, ऐसे जैसे मैंने बना दिया वैसे आप आउटलाइन मैप होता तो उस पर फटाफट नंबर ही कर लेते आप, है ना, और उसे अपनी कॉपी में उसी जगह चिपका देते जहां पर आप लिखते, तो ये आपका बहुत आसान हो जाता। हो गया। अब आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे आड़ा तिरछा जैसा भी मैप आए। देखे, जैसे किसी को रोटी बनाने नहीं आती, कोई ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बनाता है,
तो कोई अमेरिका का नक्शा बनाता है ना। बहुत सारे लोगों को रोटी बनानी नहीं आती होगी, तो वैसे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का नक्शा जैसे बनाते हैं, वैसे अब आप उसको ऐसे बनाए, चाहे रोटी की तरह गोल बनाए, चाहे जैसे बनाना तो है ही आपको। और मेरे हिसाब से बनाना आना चाहिए। जब हो जाए सभी का मुझे बताइए। जब आप इसे पूरा बना लेंगे, तब हम इसको नेक्स्ट करके आगे चलेंगे, तो ये हट जाएगा हमारे सामने से। तो सिर्फ आपके पास जो बना रहेगा वो आपके पास रहेगा, फिर हमारे पास लिखाने लिखाने का रहेगा, मैप नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको बनाना जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे ये मैप आपके सामने नहीं है, फिर आप ये नहीं समझ पाओगे कि हम कहाँ लिखे, कहाँ पर वो सागर है। इसलिए बनाना जरूरी। अच्छा, ये छोटा भी हो सकता है, आप करके हो गए हो ना, तो ये छोटा भी हो सकता है, बगल में जगह मिल जाए लिखने की। बैकग्राउंड ऐसे ही रहेगा। एक बार करके देखना, पहले इसे सेव करके फिर देखना। हाँ, हो गया सबका, बना लिया सबने, आड़ा तिरछा कैसा भी। एक बार आप छोटा करके देखो, इसे ही छोटा करके देखो आप, जो वो सादा वाला है। ये उंगली वाला जिसमें बना है ना, उसमें करके देखो कितना वाला। वो मोटी मत करना। चलिए जाने दीजिए, इंसान नहीं होगा। ब्लैक स्क्रीन मुझे चाहिए फिर। मैम, ब्लैक स्क्रीन नहीं चाहिए। ये हटाइए मैम, मुझे ब्लैक स्क्रीन चाहिए। गल्फ ऑफ अलास्का पहला आपका है। उत्तरी अमेरिका के एकदम दक्षिण में, जहां अलास्का मैंने बताया था शुरुआत के मैप में, अलास्का बताया था ना, तो अलास्का के ही दक्षिण में गल्फ ऑफ अलास्का है, जो ऐसे कर्व हुआ है, घूमा है ऐसे,
वही गल्फ ऑफ अलास्का है। किसी के पास मैप हो, आप साथ साथ मैप भी देखते चलना और उसे उसी टाइम गोल करते चलना। जैसे पेंसिल हो आपके पास, मैप हो, एटलस जो आपने खरीदा होगा ऑक्सफोर्ड का, उसमें गल्फ ऑफ अलास्का गोल कर लेना। मतलब जहां लिखा हो वो जो है लाइन से ना गोल कर लेना उसे। कैरेबियन सागर दूसरा है। मैक्सिको की खाड़ी तीसरा। चौथा है सारगैसो सी, सारगैसो सागर। चौथा सारगैसो सागर है। पांचवा है आपका गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी।
छठा आपका लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर स्पेलिंग देख के लिखिएगा, और इसका लॉरेंस की, सेंट लॉरेंस की स्पेलिंग देख के लिखिएगा, इतना नोट कीजिए और अपने मैप में देखते चलिए। क्या हो गया, बन गया आपका? बना भी रहे हैं कि मुझे धोखा दे रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग तो बना रहे हैं, कुछ लोग धोखा दे रहे हैं। लेकिन आप इतना जान लो, जितना प्रैक्टिस आप यहाँ करोगे, जैसे मुझे प्रैक्टिस हो गई है कि मैं फटाफट ड्रॉ कर लेती हूँ, और एक आध चीजें ही मिस होती हैं, बाकी चीजें मुझे पता रहती है कि यहाँ पे होगा। तो अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे, उतना ही, जितना आप बचोगे कि मैं मैथ में ही टिक कर लिया या मैथ में कर लिया, तो वो आपको याद नहीं रहेगा। ये बात जान लीजिए। एक बार मैं घर पे अपनी प्रैक्टिस जो है, मुझे टाइम मिल जाता है, आप सोचो मेरे 30 मिनट का 35 मिनट का इस समय पीरियड हो रहा है जो क्लास का है, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलता है कि आप जाओ, कॉपी किताब अपना रखो, फिर आओ। तो उस पीरियड में भी मैं जाके एक बार देख लेती थी कि अच्छा, मैथ में इस जगह पे ये है, ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, जैसे अभी आप भूमध्य सागर में घुसोगे, भूमध्य सागर को इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जब घुसोगे ना आप, तो उसमें छोटे छोटे हैं सागर, और फिंगर सी उसमें कोई संरचना बनी हुई है, तो इधर कौन सा सागर है, इधर कौन सा सागर है। आप कभी ऐसे भूल भी सकते हो कि जब हम इधर से चल रहे हैं तो इधर कौन सा सागर आएगा और इधर कौन सा सागर आएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है इसमें। आगे चले, जो नहीं बना रहे हैं, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी ये कि आप बनाते चले, लिखते चले, और उसमें मैप में आप इंडिकेट करते चले कि यहाँ पर ये है। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये मत सोचो कि आप ये काम करवाया जा रहा, ये आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जब एक बार आंख पहुंच जाती है ना कि यहीं पे है ये चीज, तो फिर दोबारा बहुत आसानी होती है आपको खोजने में। अटकन की खाड़ी,
वैक्यूम की खाड़ी। अच्छा, हर चीज का एक तरीका होता है। जैसे मैंने अभी ऐसे डैश लगा करके लिख दिया था, लेकिन डैश लगाना मतलब होता है कि हम इस चीज से उस चीज को अलग कर रहे हैं, है ना। तो हम अलग तो कर नहीं रहे हैं, हमें इसी का ऑप्शन लिखना है, तो हम इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। यही सही तरीका है। ये तीसरा आपका ग्रीनलैंड सागर है, सॉरी 9वां ग्रीनलैंड सागर है। 10वां नॉर्थ सी है। सागर 11, 11 नंबर आपका बाल्टिक है, बाल्टिक सी। बारह नंबर गल्फ ऑफ भूटिया हो गया। बड़ी तेज काम कर रहे हैं आप, टाइम को देखते हुए। जब हम पूछेंगे ना, सबसे पहले आपसे पूछेंगे। आप मुझे शॉर्टकट चीजें भी दिखा रहे हैं। मोबाइल में इन्होंने एक मुझे मैप दिखाया और बोले मैम जो जो इसमें लिखा है वही वही आप लिखाओगे ना। मैंने कहा ना, मैं तो सागर पढ़ाने वाली हूँ आज, और इसमें तो सारे देश के नाम और कैपिटल लिखे हुए हैं, तो वो तो मैं पढ़ाने वाली नहीं अभी। तो थोड़ा शॉर्टकट कम मारिए। सबका हो गया? साथ जल्दी भागने वाले हैं। हाँ, आप लोगों को इस पे लिखे हैं कभी? लिखते होंगे, थोड़े टाइम लिखते होंगे। हाथ दर्द करता है? इतना लिखे नहीं। मैं जब एक बार खड़ी होती हूँ लिखती हूँ, एक बार लिख ली,
फिर हाथ इतना ऊपर रखे रखे दर्द होने लगता है, फिर नीचे करती हूँ, फिर ऊपर। तो जैसे लगता होगा बड़ा आसान है, मैडम लिख रही है बड़ा आसान है, फास्ट चलता है, लेकिन हाथ ऊपर रखे रखे ना दर्द होने लगता है। देखिए ये है गलफा बिस्किट और केक, इसमें देखिए बिस्किट और केक दोनों है। बिस्किट, बिस्किट इसको बोला जाता है, बिस्किट की खाड़ी। अंग्रेज भी नाम रखे, देखने में कुछ लगेगा, पढ़ने में कुछ लगेगा, स्पेलिंग कुछ ही रहेगी। हाँ हाँ, लेकिन हिंदी से सब जगह चलती तो नहीं है ना, सब सीखेंगे नहीं, अंग्रेजी तो सब जगह चलती है। यही तो कमजोरी है हमारी, यही तो हमारी कमजोरी है। कहाँ तक हम उसमें करवाए हैं आपका? 16 तक, बस 16 तक। हम मेडिटेरेनियन में घुस चुके हैं, पता है आपको? मेडिटेरेनियन सी में घुस चुके हैं। गल्फ गल्फ ऑफ बिस्किट, उसके बाद एड्रियाटिक है, एड्रियाटिक से हम जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, उसमें घुस चुके हैं, पता है कि नहीं? इटली के बगल में चल रहे हैं आप। देखिए मेरे पास मैप नहीं है, ये बस सब नाम देख रहे हैं, मैं तो लिखा हुआ कर रही हूँ। तो इटली में चल रहा है, इटली का एक शहर है वेनिस, जो कांच के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, वहां कांच की चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी, और वाइन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। वहां पे अंगूर की खेती भी लोग करते हैं। वहां पे एक चीज मुझे बहुत पसंद है, आप भी देखना, बहुत अच्छी लगती है। इटली में उनकी नदी है, और उस नदी में घर बने हुए हैं, बगल बगल किनारे किनारे। आप नाव से उन घरों को देखते हुए जाओगे, बहुत सुंदर होटल, बहुत सुंदर घर है, तो वो चीज आप देखना, बहुत अच्छा लगेगा। आप नाव से जाओ और अगल बगल जो है दिखेंगे आपको। अच्छा, आपको देखिए हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने से एक फायदा और होगा, कहीं कहीं तो वो ब्लैक सी उठा के लिख देते हैं, तो आप सोचोगे ये तो काला सागर तो लिखा नहीं, मतलब ध्यान नहीं जाएगा इतनी जल्दी, हिंदी में ही पढ़ोगे केवल।
लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे मतलब इसका नाम ही तो ब्लैक सी है, उसी का नाम काला सागर है। बस हिंदी अंग्रेजी का फर्क है। नाउन को भी ये लोग बदल दिए हैं। बस यहां तक आप याद करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपका रिवीजन कराएंगे, ठीक है। और सर अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, ज्योग्राफी चलवा रहे हैं, ज्योग्राफी खत्म हो जाए, है ना। अच्छा, लगातार पढ़ने में मजा भी आती है, अगर बीच में छूट जाती है फिर प्रॉब्लम होती है। ये जैसे सीक्वेंस में है सारा, आप याद करके आना। देखना मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, मैप में एटलस में भी देखना, ओरिजिनल एटलस में कोई मिस्टेक हुई हो तो बताना।